दोस्तों मोंथा तूफान इस समय बंगाल की खाड़ी पर और ताकतवर यानी कि हो चुका है, सीवियर साइक्लोन बन चुका है और ये लगातार आंध्र प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। 15 किलोमीटर 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार आंध्र प्रदेश के भागों की तरफ आगे पहुंच रहा है और आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम कालिंगापट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास इसका लैंडफॉल जो है ये करने वाला है। आज देर शाम या रात्रि के समय कभी भी इसका लैंडफॉल हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख पा रहे हो ये यहाँ पर लैंडफॉल कर जाए। अब इसके कारण देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यहां तक रेड अलर्ट आईएमडी ने कर दिया है। आंधी यानी कि तूफानी हवाओं के साथ मेघ गर्जना बारिश होने की यहां पर संभावनाएं बनी हुई है। यहां से सिस्टम होता हुआ इस तरह से छत्तीसगढ़ के भागों से, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों से, उत्तर प्रदेश के भागों से होता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगा और लगभग 30 अक्टूबर के आसपास दोस्तों ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर रहेगा और उस समय तक 30 अक्टूबर तक ये थोड़ा कमजोर भी हो चुका होगा, डिप्रेशन की श्रेणी में आ चुका होगा। अब इधर जो डिप्रेशन बना हुआ है ये भी लगातार गुजरात के भागों से होता हुआ अंदर की तरफ पहुंच रहा है, यानी कि अभी तो अरब सागर में है लेकिन इस तरह से अंदर पहुंच रहा है। इसके कारण भी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के कई भागों पर, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। अच्छी खासी बारिश कई भागों पर होने की संभावना है। अब जैसे जैसे ये तूफान नजदीक पहुंच रहा है यहाँ पर तो इन भागों पर तो हवा की रफ्तार जो है वो काफी तेज है ही है, लेकिन यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों से के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भागों पर भी हवाओं की गति थोड़ी बढ़ने वाली है। यहाँ तक जो है हवाओं की गति पर असर दिखने वाला है, यहाँ तक हवाओं की गति तेज होगी। अब इसकी वजह से भारत के पूर्वी और मध्य राज्यों पर जोरदार भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है आने वाली 29 अक्टूबर में भी, 30 अक्टूबर में भी और 31 अक्टूबर में भी। और मैं आप सभी भाइयों को इसका जो यानी कि एरिया है वो भी दिखलाना चाहूँगा कि ये कितना बड़ा एरिया जो है इसका बन चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो है दोस्तों ये इस समय देखिए यहाँ पर है और लगातार आंध्र प्रदेश के भागों की तरफ आगे पहुंच रहा है और इसके कारण देखिए जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ के कुछ भागों के साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर जो है इसका असर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। अभी से अभी तो ये बंगाल की खाड़ी पर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी अभी ये लैंडफॉल जो है देर शाम या रात्रि के समय कर सकता है। तो और इसके अलावा भी दोस्तों देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है राजस्थान के आसपास के भागों पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसके कारण जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भाग है यहाँ पर भी कुछ भागों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। उन बादलों से बारिश की संभावनाएं कम है लेकिन फिर भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी वे कर सकते हैं और आने वाली 29 अक्टूबर में भी इन राज्यों पर बादल दिखाई देने वाले हैं। कुछ तो इस सिस्टम के कारण ही यहाँ पर मॉइस्चर ऑलरेडी ही इन राज्यों पर भी पहले ही पहुंच रहा है, कुछ यहाँ पर डिप्रेशन के कारण तो बादल तो इन भागों पर बने रहेंगे, बारिश भी कुछ भागों पर बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है। WD लगातार अब आगे बढ़ रहा है, कमजोर है। आइए दोस्तों देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 29 अक्टूबर में भारत के किन किन राज्यों पर जो है बारिश होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों जो सिस्टम है 29 अक्टूबर में ये अंदर पहुंच चुका होगा और तेलंगाना के रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम, मेंढक के भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना तूफानी हवाओं के साथ है। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी जोरदार बारिश कई इलाकों पर होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के तमाम भागों पर बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और कवधर, मुगेली, रायपुर, धमतारी, गरियाबंद के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर आंधी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के भी कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है और इधर महाराष्ट्र के भागों पर दोस्तों मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, धुले, उस्मानाबाद, जलगांव और परभणी, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़ और गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, अकोला, वाशिम कई स्थानों पर यहाँ पर भी मध्यम से तेज या भारी बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। गुजरात के भागों पर चाहे सौराष्ट्र हो चाहे कच्छ हो
तमाम भागों पर बादल जो अरब सागर पर डिप्रेशन है उसके कारण देखने को मिलेंगे। कई भागों पर राजकोट, बोटाद, पोरबंदर, मोरबी के भागों पर बारिश होने की संभावना मध्यम से तेज की रहेगी और अंदरूनी भागों पर भी सूरत, वलसाड़, दमनदीप और यहाँ पर दादर नगर हवेली और दंग के भागों पर भी जोरदार बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। झारखंड पर गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। पश्चिम बंगाल पर कोलकाता, हावड़ा, बरासत के आसपास के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर थोड़ी बारिश की गतिविधियां कम इलाकों पर देखने को मिलेगी। और मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिडोरी, मंडला, बालाघाट, भोपाल, विदिशा, बैतूल, हरदा और खरगोन, अलीराजपुर, धार, इंदौर के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज या जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। हवा की रफ्तार भी काफी तेज कई भागों पर देखने को मिल सकती है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, नीमच, मंदसौर के भागों पर भी बादल दोस्तों यहां पर भी दिखने वाले हैं। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, प्रयागराज और ललितपुर, झांसी, महोबा और इसके साथ साथ भदोही के आसपास के सुल्तानपुर के, गोरखपुर के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कई स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। इधर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाग हैं, इसमें बोल सकते अलीगढ़, आगरा, मथुरा के भागों पर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर के भागों के साथ साथ इधर सीतापुर के भागों पर, लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इधर भी यहाँ पर भी मध्य भागों पर भी बादल जो है वे दिखाई देने वाले हैं। और बारिश की संभावना कम है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। बिहार के तमाम भागों पर इसका असर दिखने वाला है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, बबुआ, रोहतास के भागों पर, पटना, वैशाली के भागों पर बारिश होने की संभावना है दोस्तों। यहाँ पर भी कई स्थानों पर रहेगी, तेज हवाएं चलेंगी। राजस्थान के भागों पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़ और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सलूम्बर के भागों पर भी यहाँ पर बादल रहेंगे और कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ दोस्तों बारिश होने की संभावना रहेगी। और जोधपुर से चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, नागौर के भागों पर भी बादल रहेंगे। यहाँ पर थोड़ी बारिश की संभावनाएं कम है, फिर भी कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर वैसे मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल यहाँ पर भी बने रहेंगे देखने को, यानी कि मिलते रहेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों से जो पश्चिमी विक्षोभ था वो आगे निकल चुका है, तो मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर 30 अक्टूबर की दोस्तों अगर बात करें, 30 अक्टूबर में ये मध्य प्रदेश के भागों से इस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ जो है आगे बढ़ेगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी, और जो इधर अरब सागर का सिस्टम है वो थोड़ा अंदर पहुंचेगा, तो गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र के भागों पर इसके कारण जोरदार बारिश होने की संभावना, भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। और इधर राजस्थान के भी भागों पर इसका अच्छा खासा जो असर है वो दिखने वाला है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश होने की दोस्तों संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। और 31 अक्टूबर में भी दोस्तों क्या होगा कि ये सिस्टम बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर जोरदार बारिश करता रहेगा, और जो इधर सिस्टम रहेगा अरब सागर का वो थोड़ा अंदर पहुंचेगा, जिसके कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कई भागों के साथ साथ उत्तरी महाराष्ट्र के भागों पर जोरदार बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं लगातार बनी हुई है। तो इस तरह से फिलहाल इन सिस्टमों के कारण बारिश होने की संभावना भारत के राज्यों पर है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।